दुनिया है निराली, यहाँ भूलने वाली सारी बात रहती है याद, इसलिए ज़िंदगी में रहता है विवाद। नमस्कार मित्रों, मैं सीआर पटेल एक प्रेरणादायक कहानी के साथ में। मित्रों, इस कहानी को आप ज़रूर अंत तक सुने। वास्तव में आपके जीवन में यह कहानी एक नया दौर लाएगी। तो चलते हैं नई कहानी की ओर। अक्सर दोनों भाइयों की कहानी है। दोनों भाइयों के बीच में प्यार, प्रेम, लगन इतना था कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। दोनों कहीं जाते तो साथ में जाते, भोजन करते तो भी साथ साथ में करते। ये प्रेम का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। शादियां हुई, शादियों के बाद में भी ये प्रेम, प्यार, लगन चलता रहा। एक दिन ऐसा समय आया कि छोटे भाई ने आवेश में आकर बड़े भाई को कुछ बोल दिया, जिसके कारण बड़ा भाई छोटे भाई से नाराज हो गया। और नाराज होना संभाविक था, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को लाड प्यार से इतना रखा था। वास्तव में बड़े भाई को दुख हुआ और वो नाराज होकर एक अलग कमरे में रहने लगा। कई सालों तक रहता रहा और कई शादी फंक्शन में जाते तो भी एक दूसरे की नज़र बचाते हुए वहाँ से निकल पड़ते। समय बीतता गया। छोटे भाई की एक बेटियाँ थी। बेटिया की जब शादी तय हुई तब छोटा भाई बड़े भाई के पास में जाता है और बड़े भाई को कहता है कि बेटिया की शादी तय हुई है और अब आपको मेरे घर पर पधारना है और सारी जिम्मेदारी आपको संभालनी है। लेकिन बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं था। बड़े भाई को और भी समझाते हुए माफ़ी मांगी कि मैं छोटे भाई हूँ और मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बड़ा भाई ने माफ़ नहीं किया और वो नाराज ही रहा। छोटा भाई अंत में परेशान होकर अपने गुरु महात्मा जी के पास में हमेशा की तरह प्रवचन सुनने चला जाता है। और प्रवचन सुनने के बाद में जब महात्मा जी का आशीर्वाद लेने पहुंचता है तो परेशान मूड में छोटे भाई को देखकर महात्मा जी कहते हैं कि आज इतना परेशान क्यों हैं। तब छोटा भाई कहता है कि मेरे घर पर बेटिया की शादी तय हुई है और बड़ा भाई मेरे से नाराज़ है। मैंने कई सालों पहले कुछ गलत बोल दिया था, जिसको अभी तक लेकर बैठा है और उसकी वजह से अभी मेरे घर पर नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं परेशान हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि परेशान मत हो, ऊपर वाला कुछ अच्छा ही उपाय निकालेगा। और ऐसा शब्द सुनकर छोटा भाई तो चला जाता है घर पर और फिर बड़ा भाई महात्मा जी के पास में आशीर्वाद लेने पहुंचता है। तब महात्मा जी बड़े भाई को सवाल करते हैं कि क्या बात है, आपके घर पर शादी तय हुई है और आपने क्या जिम्मेदारियां ली हैं और क्या क्या प्रोग्राम रखने का आपने निर्णय लिया है। तब बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर गुस्सा निकालते हुए बोलता है कि छोटा भाई नालायक हैं, मेरे को कुछ वर्षों पहले ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसके कारण मैं उससे नाराज चल रहा हूँ। मैं तो इनके घर पर वापसी नहीं जाऊँगा। परमात्मा जी ने बड़े भाई से कहा कि मैंने कल आपको एक प्रवचन में अच्छी बात बताई थी, वो अक्सर क्या थी। तब बड़ा भाई सोचता है, दिमाग के ऊपर भार लगाता है, गहराई पर जाता है, फिर भी वो महात्मा जी ने जो अच्छी बात बताई थी वो उसको याद नहीं आ रही थी। और फिर महात्मा जी को कहता है कि बाप से वो बात मैं भूल गया हूँ। तब महात्मा जी कहते हैं कि 10 साल पहले जो तेरे भाई ने एक छोटी सी कुछ बात तेरे को कह दी थी जिसके कारण तू नाराज चल रहा है, वही बात अभी तक तो याद लेकर बैठा है। और तेरे जो काम की बात थी जो मैंने कल बताई थी वो तो एक दिन में भूल गया है। कहने का मतलब साथियों, जीवन में हमेशा एक अच्छी बात को याद रखना है, न कि बुरी बात को। इस कहानी के माध्यम से यही भाव निकलता है कि पुरानी जो बुरी बातें होती हैं उनको अक्सर हम जीवन में दिल में लेकर बैठते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर पर लड़ाइयाँ रहती हैं, परिवार
के सदस्यों के बीच में मन मुटाव रहता है, भाइयों के बीच में दुश्मनी रहती है और शादी फंक्शन में हम घर पर ही बैठे रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? एक ये है कि हम पुरानी कहावत को अपने दिल में लेकर बैठना। कहने का अर्थ यही निकलता है, इस कहानी से सीखने का अर्थ यही निकलता है कि अपने को अच्छी बात को हमेशा दिल में उतार कर रखना है और बुरी बात को कुछ पल में ही भूल जाना है। नमस्कार मित्रों।